मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मर्द को जो एक ही शादी करने के लिए कहा गया, ये नए अहदनामा का आइडिया है। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं, गालिबन उन्होंने अहद अतीक को गौर से नहीं पढ़ा। चूंकि अहद अतीक में कम से कम 2 हवाले ऐसे हैं जहां पर कैटेगोरिकली इस बात पर जोर दिया गया कि मर्द के पास जो है वो एक ही बीवी होनी चाहिए। उनमें से पहला हवाला जो है उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी पैदाइश की किताब के जब खुदा ने नस्ल इंसानी को बनाया तो खुदा ने वहां पर एक ही मर्द और एक ही औरत को बनाया। वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने ऐसा नहीं किया कि खुदा जो है एक आदम बनाता और साथ में 2, 3, 4, 6, 8 जितना भी हम कहें इतनी हवा बना देता। खुदा ने एक ही मर्द बनाया और एक ही औरत बनाई और यह खुदा का ओरिजिनल प्लान है। लेकिन यह वाहिद जगह नहीं है यहां पर हमें बताया गया कि खुदा असल में यही कुछ चाहता है, बल्कि जब आप अहद अतीक ही की एक आखिरी किताब यानी कि मलाकी नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो उसके दूसरे बाब और उसकी 14 आयत में कुछ यूं लिखा है, जरा गौर से सुनिए। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद के उसके पास और अरवा भी मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। सो यहां पर 2 बातें जरा गौर कीजिए कि बड़ा ही कैटेगोरिकली कही गई। पहले नंबर पर तो फिर से बागे अदन की तरफ इशारा किया गया और मलाकी नबी इस बात को हाईलाइट करता है कि खुदा ने शुरू से ही एक मर्द और एक औरत बनाई और अगरचे के खुदा के पास और अरवा थी, यानी कि खुदा अगर चाहता तो और भी कई औरतें बना सकता था, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि वहां कहा गया कि अपने नफ्स से मर्द जो है वो खबरदार रहे। मतलब क्या है कि वो ये ना कहे कि मेरी जिस्मानी ख्वाहिश इतनी ज्यादा है, मेरी जिनसी ख्वाहिश इतनी ज्यादा है कि शायद मुझे एक से ज्यादा खवातीन जो है उनकी जरूरत है। बाइबल मुकद्दस इस बात को एंडोर्स नहीं करती है, क्योंकि अगर ये बात सच होती तो खुदा फिर एक ही हवा को पैदा ना करता, उसके लिए शुरू से ही वो कई जो हवा है वो पैदा कर देता। तो इसलिए हमने ये बात समझनी है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो शादी है वो क्लियरली एक मर्द और एक औरत के दरमियान है। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर ये बात सच है तो फिर अहद अतीक में हम कई लोगों को देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी शादियां की और उनमें से बहुत सारे लोग वो थे जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ना सिर्फ आपको शादी को समझने में मदद देगा, बल्कि ये वो सवाल है जो आपको बाइबल मुकद्दस और मसीहत को समझने में मदद देता है। सो अब आप जब अगर वीडियो देख रहे हैं तो अब आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो कुछ अभी कहा जाएगा वो आपके कई सवालों के जवाब जो है वो देगा। सबसे पहले तो जरा बाइबल मुकद्दस पर गौर कीजिए कि बाइबल मुकद्दस किस तरह से शुरू होती है और किस तरह से इख्तिताम पजीर होती है। सो अगर आप बाइबल मुकद्दस के पहले 2 अबवाब पढ़ें तो ये है तख्लीक के बारे में, कि जब खुदा ने इस दुनिया को खलक किया तो ये उसके बारे में हमें बताते हैं। और इसमें जो हमें बताया गया है कि जब खुदा ने ये दुनिया खलक की तो ये बहुत अच्छी दुनिया थी। इसके बाद हम जब बाइबल मुकद्दस का इख्तिताम देखते हैं तो वो मुकाशफा की किताब से होता है और मुकाशफा के आखिरी 2 जो अबवाब हैं वो नई तख्लीक के बारे में है। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि बाइबल मुकद्दस के पहले 2 अबवाब जो हैं वो तख्लीक के बारे में है, आखिरी 2 अबवाब जो हैं वो नई तख्लीक के बारे में, जहां पर हम देखते हैं कि जब नई यरूशलेम को हम आसमान से उतरता देखते हैं तो आवाज आती है कि देखो मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, पुरानी चीजें जाती रही और सब नई हो गई। सो यूं हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस तख्लीक से शुरू होकर नई तख्लीक से इख्तिताम पजीर होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों जरूरत पड़ी नई तख्लीक की? तो उसका जवाब यह है कि खुदा ने जो अच्छी दुनिया तख्लीक की थी उसमें बिगाड़ पैदा हो गया और बाइबल की बाकी सारी स्टोरी इस बारे में है कि खुदा ने यह बिगाड़ कैसा ठीक किया और अल्टीमेटली ये सब कुछ जो है वो ठीक हो जाता है, बहाल हो जाता है। तो यूं बाइबल मुकद्दस एक पूरा खुदा का प्लान है।
इसमें दिलचस्प बात यह है कि यीशु मसीह को कहा गया है कि वो नई तख्लीक का जो मबदा है, और फिर मसीहों को कहा गया कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। अब क्या इसका मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने जो सब कुछ ओरिजिनली बनाया था और आदम के गुनाह की वजह से वो बिगड़ गया, तो मसीहत उसकी बहाली का नाम है। तो यूं हम देखते हैं जहां बाकी बहुत कुछ जो है वो बहाल हुआ है, उसी में से शादी का जो एक खुदा का ओरिजिनल प्लान है वो भी बहाल हुआ है। बागे अदन में खुदा ने जो एक मर्द और एक औरत के दरमियान शादी रखी, मसीह जब आता है जो कि नई तख्लीक का आगाज करता है, तो उसके बाद मसीहों के लिए यह हुक्म दिया गया कि वो खुदा के ओरिजिनल प्लान के साथ चले कि एक ही मर्द और एक ही औरत हो। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है कि मसीहत में एक मर्द और एक ही औरत को शादी का हुक्म दिया गया, तो उसका सबब यह है कि मसीहत उस सभी कुछ जो कि बागे अदन में बिगड़ गया था उसकी बहाली का नाम है, खुदा के ओरिजिनल प्लान की बहाली का नाम है। लेकिन यह सिर्फ वाहिद वजह नहीं है। बाइबल मुकद्दस के बारे में एक दूसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मसीही इल्म इलाही के मुताबिक बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का बतदरीज मुकाशफा है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन। इसका मतलब यह है कि खुदा ने अपनी पाक मर्जी को एकदम से ही जाहिर नहीं कर दिया या एकदम से ही लोगों पर थोप नहीं दिया, बल्कि उन्हें थोड़ा थोड़ा करके दिया ताकि एक तो उसे समझ भी सके और उसको कबूल भी कर सके। अब इल्मे इलाही की इस तालीम की बुनियाद जो है वो इब्रानियों का खत उसका पहला बाब और पहली आयत है। वहां पर लिखा है कि अगले जमाने में खुदा ने हमारे बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह कलाम करके इस आखिर जमाना में अपने बेटे की मार्फत हमसे कलाम किया। अब यह बहुत ही अहम बात है। इसमें दो चीजें हमें बताई गई। पहली बात तो वही जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि खुदा ने एकदम से ही सारा कुछ एक ही नबी पर जाहिर नहीं कर दिया, बल्कि खुदा ने थोड़ा थोड़ा करके अपने लोगों को दिया। लेकिन इंपॉर्टेंटली उसने आखिर जमाना में अपने बेटे यानी यीशु मसीह के वसीले से कलाम किया, जो कि फिर उसने पूरी तरह से इस बात को जो है वो जाहिर कर दिया। इसीलिए यीशु मसीह को आप देखते हैं कि उसने कहा कि मैं नबियों की किताबों को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। सो आइडिया क्या है? वो ये है कि अगरचे के अहद अतीक में भी नबी आते रहे और वो कुछ ना कुछ खुदा के बारे में वो बताते रहे, खुदा की मर्जी बताते रहे, लेकिन यीशु मसीह है जिसमें आकर खुदा की कामिल मर्जी जो है वो जाहिर भी हो गई और उसके बाद किसी भी तरह के और मुकाशफा की जरूरत भी नहीं रही। अब प्रोग्रेसिव रेवलेशन या बतदरीज मुकाशफा किस तरह से काम करता है, उसकी एक मिसाल मैं आपको अब्राहम की जिंदगी से दे सकता हूं। अब अब्राहम वो शख्स हैं जिनके वसीले से खुदा ने पूरी दुनिया को बरकत देने का वादा किया, लेकिन जब खुदा ने बुलाया इन्हें तो अब्राहम खुद बताते हैं कि जो उनकी बीवी सारा है वो उसकी दरअसल बहन भी है। जब आप पैदाइश की किताब उसका 20वां बाब उसकी 12 आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है, और फिल हकीकत वो यानी सारा मेरी बहन भी है क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी मां की बेटी नहीं, फिर वो मेरी बीवी हुई। अब जरा सोचिए इस बात को कि अब्राहम वो शख्स है जिसे खुदा बुला रहा है, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी बीवी सारा जो थी दरअसल वो उसकी बहन थी। यानी कि जब अब्राहम के बाप ने एक से ज्यादा शादियां की तो उसकी एक बीवी से तो अब्राहम पैदा हुआ, दूसरी बीवी से जो है वो सारा पैदा हुई, तो इस तरह से दरअसल वो बहन भाई थे, लेकिन उनकी शादी हुई। तो खुदा ऐसे शख्स को जिसकी हाफ सिस्टर जो है, जो आधी बहन है, वो उसकी बीवी भी है, वो उसको खुदा बुलाता है, और ना सिर्फ बुलाता है बल्कि उसके साथ वादा करता है कि तेरे वसीले जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कोई 400 साल के बाद जब खुदा इसराइल के साथ अहद बांधता है, मूसवी शरीयत देता है, तो उसमें इस बात को वाज़ेह तौर पर मना कर दिया जाता है कि कोई शख्स अपनी बहन से, चाहे वो उसकी सगी बहन हो या फिर सौतेली बहन उसके बाप की तरफ से, उसकी मां की तरफ से हो, उससे वो शादी नहीं कर सकता है। सो अगरचे खुदा पहले अब्राहम को कबूल करता है और उसकी इस जो भी उसका पुराना तौर तरीका था उसके साथ ही उसे कबूल करता है, वक्ती तौर पर खुदा इस बात को जो है वो दरगुजर करता है, लेकिन बाद में इसका हुक्म देता है कि इस बात से बाज रहा जाए और ऐसा काम जो है वो ना किया जाए। सो यूं हम देखते हैं कि ऐसा हो
सकता है कि खुदा किसी जमाने में किसी बात को कबूल कर ले, वक्ती तौर पर उस बात को जो है वो होने दे, लेकिन बाद में कैटेगोरिकली उस चीज को मना कर दे। इस चीज को हम कहते हैं बतदरीज मुकाशफा या फिर इंग्लिश में प्रोग्रेसिव रेवलेशन। अब यीशु मसीह वो हैं जिनके बारे में हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि वो खुदा का हतमी मुकाशफा है। उसमें आकर खुदा का प्लान जो है मुकम्मल हो जाता है, तो जो कुछ फिर यीशु मसीह कहते हैं वही हतमी बात है। और यीशु मसीह के आने के बाद जब कहा गया कि एक शौहर और एक ही बीवी होनी चाहिए, तो यूं हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये खुदा के ओरिजिनल प्लान की बहाली है, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये खुदा की हतमी मर्जी भी है। और इसीलिए मसीहत में एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती है। खुदा ने एक मर्द और एक औरत को बनाया है, और इससे हटकर जो भी होगा वो फिर बाइबल मुकद्दस में और जो मसीह निकाह के मुताबिक वो फिर जायज नहीं होगा, और बाइबल मुकद्दस जो है वो उसको गैर कानूनी ही समझेगी। आज की इस पैगाम की रोशनी में चंद बातें आपने अपने दिल पर जो है वो लिख लेनी है। नंबर 1 के खुदा का जो ओरिजिनल प्लान है शादी के बारे में वो ये है कि एक ही मर्द हो और एक ही औरत हो, और यही खुदा का असल प्लान है। दूसरे नंबर पर आपने समझना है कि खुदा का जो असल प्लान था, अगरचे के बाद में उसमें आदम के गुनाह की वजह से बिगाड़ पैदा हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि मसीहत उस ओरिजिनल प्लान की बहाली का नाम है। तीसरी बात हमने समझनी है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का प्रोग्रेसिव यानी कि बतदरीज या दर्जा बदर्जा मुकाशफा है। इसका मतलब यह है कि खुदा ने थोड़ा थोड़ा करके अपनी मर्जी को जाहिर किया ताकि इंसान उसे समझ भी सके और कबूल भी कर सके। और चौथी बात आपने याद रखनी है कि मसीह यसू खुदा का हतमी मुकाशफा है, और जो किसी तरह से अहदे अतीक में कोई कमी घाटा रह गया था, तो वो आकर ना सिर्फ यसू मसीह में पूरा होता है, वो अहदे अतीक की अंबिया की किताबों की तौरेत की तकमील है, और वो खुदा का हतमी मुकाशफा, और उसमें आकर सब कुछ जो है पूरा हो जाता है। और उसके बाद ना तो हमें किसी और मुकाशफे की जरूरत रहती है, और ना ही हम देखते हैं कि इसमें मजीद कुछ इजाफा हो सकता है। और फिर आखिरी बात यह है कि बाइबल मुकद्दस इस जवाब को नहीं मानती है कि एक मर्द को एक से ज्यादा औरत चाहिए अपनी किसी भी तरह की सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर ऐसा होता तो खुदा शुरू से ही एक हवा ना बनाता बल्कि कई हवा बनाता, लेकिन खुदा की नजर में एक मर्द के लिए एक ही औरत काफी है, और अगर वो दोनों हिकमत से चलें तो वो एक बहुत ही खुशकुन जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा हमें अपने कलाम को समझने की और उसे कबूल करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।